Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start the lecture number 25, that is managing people for service advantage. You can also say we are going to talk about people P. मार्केटिंग मिक्स के अंदर आपने ऑब्वियसली 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था, जिसके अंदर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, देन इसी तरह से प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। वो जो पीपल था उस पी की बात करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। सो हाउ वी हैव टू मैनेज द पीपल इन सर्विस कंपनीज, इस चीज के ऊपर आज के लेक्चर के अंदर जो वो हम बात करेंगे। ऑब्वियसली जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी बात हो रही होगी इस पीपल पी के अंदर। ओके, सो मैनेजिंग पीपल फॉर सर्विस एडवांटेज। So first of all, let's talk about the key themes. First of all, we will talk about the service implies are crucially important. Then we will also discuss the factors contributing to the difficulty of frontline workers. Then we will also talk about the cycles of failure, mediocrity, and success. Then we will also discuss the human resource management, how to get it right. Then service leadership की बात करेंगे, and hurdles की बात करेंगे in service performance, leading in service की बात करेंगे, that how we can lead in the services. So आज के लेक्चर के अंदर हमारी जो बात रहेगी वो फर्स्ट 2 टॉपिक के ऊपर, जो वो थीम्स के ऊपर बात रहेगी। फिर इसके बाद इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो वो इसके ऊपर बात जो वो चलती रहेगी। So the first theme is service implies are crucially important. This is the main question, and the topic, or you can say the theme of discussion, that service implies are crucially important. क्योंकि services are basically human side of enterprise. आपको जो वो सर्विसेज के साथ साथ ह्यूमन जो पीपल है वो साथ लाजमो मलजूम हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, डायरेक्टली अटैच्ड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इस वजह से सर्विसेज और एम्प्लॉयज मींस जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि व्हाई दीज आर इम्पोर्टेंट। बिकॉज होता क्या है कि आप देखिएगा, नॉर्मली 2 तरह की सर्विसेज होती हैं, एक हाई टेक सर्विसेज होती हैं और एक लो टेक सर्विसेज होती हैं। जो हाई टेक सर्विसेज होती हैं उनके अंदर जो वो एम्प्लॉयज कांटेक्ट जो वो कम होता है। हाई टेक सर्विसेज के अंदर जिसके अंदर इक्विपमेंट्स का, मशीनरी का, ऑटोमेशन का ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो कम होता है। सो इसकी वजह से हाई टेक सर्विसेज के अंदर आपकी जो वो एम्प्लॉयज के साथ एसोसिएशन या इंटरेक्शन कम रहेगी, और जहां पे लो टेक सर्विसेज होंगी वहां पे ऑब्वियसली ह्यूमन साइड जो वो ज्यादा इन्वॉल्व होगी, पीपल जो वो ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जहां पे हाई टेक सर्विसेज भी हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें एटीएम मशीन्स की, तो वो हाई टेक सर्विसेज हैं। सो चाहे उसके अंदर टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा है, मींस आपको जो वो एटीएम मशीन से विदाउट ह्यूमन बीइंग जो वो आपको कैश जो वो रिसीव हो जाता है, लेकिन मेक श्योर इन योर माइंड कि वो जो कैश उस मशीन के अंदर डाला जाता है वो भी कोई ना कोई ह्यूमन ही होगा। ठीक है, वहां पे वो सर्विस प्रोवाइडिंग के पीछे भी कोई ना कोई ह्यूमन साइड जो वो इन्वॉल्व होता है। सो इसलिए सर्विसेज और एम्प्लॉयज, दीज बोथ आर इंटरकनेक्टेड स्ट्रांगली। सो सर्विस एम्प्लॉयज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट, इनके बगैर जो वो मुमकिन ही नहीं है। क्यों क्रूशियली इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट रीजन इज द एम्प्लॉयज आर नॉट are so important to customers, and the firm's competitive positioning are the uh, uh, are that the front line. ठीक है, नॉर्मली जो फ्रंट लाइन कस्टमर्स होते हैं, फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज, उनकी हम बात करते हैं जिनका कांटेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ, जो कस्टमर्स के साथ इन कांटेक्ट होते हैं, या कस्टमर जब कांटेक्ट करते हैं तो जिन एम्प्लॉयज के साथ
उनका वास्ता पड़ता है, उनको फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज बोलते हैं। सो आपके अगर एम्प्लॉयज अच्छे हैं तो आपकी कंपेटिटिव पोजीशनिंग बिल्ड करने में और आपका इमेज बिल्ड करने में मार्केट के अंदर आपका जो वो एम्प्लॉयज का इंपॉर्टेंट रोल जो वो मौजूद है। सो इस वजह से एम्प्लॉयज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी रीजन है जी इसमें? सबसे पहले है एम्प्लॉयज आर बेसिकली कोर पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट, क्योंकि सर्विसेज के अंदर एज सच टेंजिबल प्रोडक्ट्स जो वो नहीं होती, वहां पे इनविजिबल प्रोडक्ट्स जो वो आपको मिलती है, यानी कि सर्विसेज होती है। यू आर मोर लाइकली टू वर्क इनटेंजिबल्स। सो वहां पे टेंजिबल्स क्या है? वहां पे एम्प्लॉयज आर मोस्ट विजिबल एलिमेंट्स इन द सर्विसेज। सो they basically deliver the service and greatly affect service quality। अगर जो वो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज आपके अच्छे हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर अच्छे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपकी को रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे कंपनी की, तो इस वजह से वो सर्विस क्वालिटी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। सो यूजुअली is a core part of product। then is the service firm, क्योंकि सर्विस फर्म क्या है कि आपके फ्रंट लाइन ही बेसिकली कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फर्म को, सर्विस फर्म को जो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इस वजह से एम्प्लॉयज की और स्पेसिफिकली जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं उनकी जो वो कंपनी रिप्रेजेंटेशन, ये बड़ी जो वो कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर ऑब्वियसली उनके साथ ही कांटेक्ट मिलेगा, वो सीईओ से जो वो राब्ते में नहीं होता, वो फाइनेंस मैनेजर के साथ राब्ते में नहीं होता। लेकिन नॉर्मली जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं आपके, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ जो वो कस्टमर राब्ते में होता है, उनके साथ ऑब्वियसली कनेक्टेड होता है। सो इस वजह से दीज एम्प्लॉयज आर बेसिकली द सर्विस फर्म। यही बेसिकली आपकी सर्विस फर्म कंसीडर किए जाते हैं कि आपकी फर्म है ये। सो दीज आर बेसिकली द एसेट ऑफ द कंपनी। देन इसी तरह से दीज एम्प्लॉयज आर बेसिकली द ब्रांड। नॉर्मली देखिएगा कि आप कॉलेजेस के अंदर देख लें, कोई अच्छा प्रोफेसर है, इसी तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर कोई अच्छा डॉक्टर है, ये भी तो सर्विस प्रोवाइडर्स ही है ना। सो वो बेसिकली हॉस्पिटल उस डॉक्टर की बेस पे जाना चाह रहा होता है, उस पर्सनैलिटी की वजह से, जिसको हम पर्सन्स मार्केटिंग भी बोलते हैं। सो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज के अंदर, सर्विस फर्म्स के अंदर नॉर्मली जो आपके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऑब्वियसली वो कोर पार्ट ऑफ द ब्रांड कंसीडर किए जाते हैं कि यही ब्रांड है। ठीक है, जैसे मैंने आपको डॉक्टर्स की एग्जांपल दी, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की एग्जांपल दी, कि आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है या आपकी वो सर्विस प्रोवाइडर जो है, ऑब्वियसली उनकी बेस पे वो इटसेल्फ एक ब्रांड बन जाते हैं। ठीक है, सो इस वजह से इसलिए भी क्रूशियली इंपॉर्टेंट है। देन ऑब्वियसली इट अफेक्ट सेल्स। ये जो आपके सर्विस एम्प्लॉयज हैं, ये सेल्स को भी इफेक्ट करते हैं। नॉर्मली आप बैंक्स के अंदर देख लें कि जब ब्रांच मैनेजर जो होते हैं, ब्रांच मैनेजर नॉर्मली जब चेंज करते हैं, बैंक चेंज करते हैं या अपनी जॉब शिफ्ट करते हैं, तो उनकी काफी सारा क्लाइंटेज जो वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स देयर नेक्स्ट बैंक के, जिस बैंक के अंदर वो जा रहे होते हैं, वहां पे उनका डिपॉजिट और उनका क्लाइंटेज भी साथ ही जो है वो चला जाता है, बिकॉज उनकी क्लाइंटेज डेवलप हो चुकी होती है। सो इट अफेक्ट सेल्स। Service personals are often critically important for gathering sales, cross sales and up sales। obviously इनसे जो वो आप sales generate करवा रहे होते हैं। So ये service employees normally or especially frontline employees are basically contributing in sales। Then your frontline employees and service employees are basically key drivers of customer loyalty। कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड करने में एक जो वो बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके ये फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली अगर उनके साथ कस्टमर्स के साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, अगर जो वो कस्टमर की नीड्स कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, इसी तरह से उनको कस्टमाइज सर्विस जो वो डिलीवर कर रहे होंगे, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इफेक्टिव परफॉर्मेंस जो वो इससे जनरेट होगी, एक्टिविटीज जो वो जनरेट हो रही होंगी, और इंक्रीज्ड कस्टमर लॉयल्टी आपको जो वो नजर आएगी। इस तरह से इफ
योर फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज और सर्विस एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट, तो आपके ऑब्वियसली कस्टमर लॉयल्टी जनरेट करने में भी हेल्पफुल जो वो हो रहे हैं. And the last one is it determines productivity. Obviously, frontline employees have heavy influence on the productivity of frontline operations. अगर आपकी obviously क्योंकि यही जो frontline employees हैं, these are basically order takers as well. ये आपके orders generate करवाएंगे, इससे जो है वो आपकी sales generate होंगी. अगर वहां से orders आएंगे, demands आएंगी, desires create होंगी, तो क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. जितनी डिमांड ज्यादा होगी उतनी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी और फिर उसी तरह से सप्लाई भी ज्यादा होगी. सो एम्प्लॉयज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट. ये जो सेंटेंस है, सर्विस एम्प्लॉयज आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट, इट मींस दैट सर्विस एम्प्लॉयज एंड स्पेशली जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं, इनका बड़ा रोल है, क्रूशियली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज these are basically the core part of the product, these are basically the service firm, these are basically the brand, these affect sales, these are basically the key drivers of customer loyalty, and these are basically going to generate the productivity. So इस वजह से ये जो वो crucially important है. अब सर्विस पर्सनल की बात कीजिए, सर्विस पर्सनल भी सर्विस एम्प्लॉयज को ही बोला जाता है. these are basically the source of customer loyalty and competitive advantage. जो शुरू के अंदर इस डेफिनेशन के अंदर हमने बात की थी, competitive positioning of are that the front line. So इसके ऊपर हम बात करेंगे. These are basically the source of customer loyalty and competitive advantage. Source of customer loyalty, customer loyalty बोलते हैं attachment with the company, और जो permanently जितना ज्यादा अटैच होता जाएगा उतनी loyalty इंक्रीज करती जाएगी. इससे क्या होता है, कंपैटिटिव एडवांटेज आपसे, जो नॉर्मली आपकी हाईटेक सर्विसेज हैं या आपकी जो टेक्नोलॉजी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें जो है वो कॉपी की जा सकती है, ये जो वो इसके ऊपर वर्क किया जा सकता है. आपके जो बेसिकली कंपैटिटर्स हैं वो इस चीज को जो वो इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके जो सर्विस पर्सनल्स हैं, जो सर्विस एम्प्लॉयज हैं, वो अगर यूनिक हैं, तो ऑब्वियसली फिर जो वो देयर इज डिफिकल्ट टू मैच देम. उनको जो वो पकड़ना फिर मुश्किल हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी बेस पे आपकी जो वो पोजीशनिंग डेवलप हो जाती है, आपकी डिफरेंशिएशन, आपकी यूनिकनेस, आपका कंपैटिटिव एडवांटेज जो वो बन जाता है. सो कस्टमर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इट काउंटर्स विद सर्विस स्टाफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस. क्योंकि आप ऑब्वियसली देखिएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहेगा, फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज के साथ स्पेशली. तो इसलिए कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से फर्म्स का पर्सपेक्टिव क्या है, कि ऑब्वियसली फ्रंट लाइन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कंपैटिटिव एडवांटेज, क्योंकि इसकी बेस पे फर्म्स जो वो डिफरेंशिएट कर रही होंगी और कंपैटिटिव एडवांटेज जो वो गेन कर रही होंगी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. सो इसलिए इसको बोलते हैं जी फर्म्स पर्सपेक्टिव. इसी तरह से फ्रंट लाइन इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि ऊपर ये हमने बात की है कि इससे कस्टमर लॉयल्टी जो वो इंक्रीज हो रही, क्योंकि these are basically anticipating customer needs, then customizing service delivery, then building personalized relationships. इसकी बेस पे हम उनको जो वो कह रहे हैं कि these are customer perspective से भी important है और firm के perspective से भी जो वो important है, because these are the source of customer loyalty firm के perspective से, और competitive advantage भी firm के perspective से. इसी तरह से कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑब्वियसली उस तरफ से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आपका फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज के साथ ही राब्ता रहता है और उसके साथ आपको इनकाउंटर करने में हेल्प होती है सर्विस स्टाफ के साथ. सो सर्विस पर्सनल्स आर बेसिकली द सोर्स ऑफ कस्टमर लॉयल्टी एंड कंपैटिटिव एडवांटेज. नॉर्मली जैसे हम बात कर रहे थे हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज और लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज, तो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज का लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल होता है. जैसे हम एटीएम मशीन की बात कर रहे थे कि वहां पे टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज हुई होती है, या वहां पे जो वो आप जो वो मशीन्स के थ्रू काम ले रहे होते हैं. इसी तरह से जो वेबसाइट्स हैं, जो ऑर्डरिंग है या पेमेंट है थ्रू रिजर्वेशन, वो आपके ऑनलाइन हो रही होती है. सो वहां पे कॉन्टैक्ट विद द एम्प्लॉयज या सर्विस एम्प्लॉयज वो कम रहता है, इसलिए इनको लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज बोलते हैं. सो
इनके अंदर भी आपकी जो वो फ्रंट लाइन स्टाफ का जो वो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रोल रहता है, और यहाँ पे भी फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज रिमेन क्रूशियली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी उनका रोल रहता है। ऑब्वियसली अगर एटीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जो आप कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से ही बात कर रहे होंगे, आप जो वो उसको ही अपनी जो वो फीडबैक दे रहे होंगे। सो मोमेंट ऑफ द ट्रुथ ये है कि दैट ड्राइव्स कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द सर्विस फर्म, क्योंकि इससे आपकी ऑब्वियसली कस्टमर परसेप्शन जो वो बिल्ड होती है। सो इवन इन लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं, देयर आर सम फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर, जो कि डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्रंट लाइन वर्कर्स या फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज को डिफिकल्टी जो वो फील होती है, उनके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी जो वो ऐसी चीजें हैं, जो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं फॉर द फ्रंट लाइन वर्कर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बाउंड्री स्पैनिंग रोल्स, क्योंकि क्या होता है कि आपके जो सर्विस एम्प्लॉयज हैं दे आर बेसिकली ऑन द बाउंड्री ऑफ कंपनी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के ऊपर खड़े होके ऑब्वियसली वो दूसरी कंपनीज के साथ भी compete कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि these are basically boundary spanners are basically going to link the organization to the outside world, ये दूसरे दुनिया के साथ आपको कनेक्ट करने जा रहे हैं, और आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं और आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं। तो इसलिए इनको आप बाउंड्री स्पैनर्स भी बोलते हैं। सो multiplicity of roles often results in the service staff having to pursue both operational and marketing goals. क्योंकि क्या होता है कि it considers management expectations to the service staffs, कौन कौन सी expectations होती हैं, जैसे delight customers, ये customers को delight कर रहे होते हैं, to be fast and efficient in executing the operational task, या उनको जो वो ऑब्वियसली फास्ट भी होना पड़ता है, एफिशिएंट भी होना पड़ता है, ऑपरेशनल टास्क्स को भी फुलफिल करना पड़ता है। इसी तरह से सेलिंग जो है वो चाहे वो क्रॉस सेलिंग है या अप सेलिंग है, इनको सेलिंग के रोल्स भी जो वो प्ले करने पड़ते हैं, एंड दे आर इन्फोर्सिंग प्राइसिंग स्केड्यूल्स एंड रेट इंटीग्रिटी एज वेल। ये सारे आपके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। सो दीज आर बेसिकली द बाउंड्री स्पैनर्स because they are linking your organization with outside worlds, के इनके साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के का जो रिलेशनशिप है among other organizations as well as with customers as well, उनको कनेक्ट करने में इनका रोल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बाउंड्री स्पैनिंग रोल, because these are playing on the boundary of organization, क्योंकि ये इम्प्लाइज ही बेसिकली आपकी सर्विस फर्म्स हैं, ये इम्प्लाइज ही आपका ब्रांड है, ये इम्प्लाइज ही आपकी जो वो लॉयल्टी जनरेट करवाने में एक जो वो रोल प्ले करेंगे, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। सो ये जो रोल्स हैं इनमें ऑब्वियसली देयर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स, या आप इनको स्ट्रेस रोल्स भी बोल सकते हैं इन फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज। कौन से ऐसे रोल्स हैं जिसमें स्ट्रेस या बैरियर या फिर हर्डल्स जो वो आपको सामना करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस क्लाइंट, ये एक जो वो कॉन्फ्लिक्ट है कि दिस इज बेसिकली डिलेमा वेदर टू फॉलो द कंपनी रूल्स और टू सेटिस्फाई द कस्टमर। बाज दफा क्या होता है कि कंपनी रूल्स आपको जो वो इजाजत नहीं दे रहे होते कि आप इस लिमिटेशन से आगे जो वो जा सकते हैं, लेकिन कस्टमर इज डिमांडिंग, कस्टमर जो वो डिमांड कर रहा है, कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। सो कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कंपनी डिलीवरी, यानी कस्टमर की जो गैप नंबर 1 था ना, आपने लास्ट किसी चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था गैप्स मॉडल के अंदर, कि कंपनी की जो डिलीवरी है या परफॉर्मेंस है और कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है, उन दोनों में जब फर्क आता है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ गैप। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस क्लाइंट, दिस इज अ रोल स्ट्रेस, कि ये वाला जो रोल है ये बड़ा स्ट्रेसफुल है कि ऑर्गेनाइजेशन जो वो ऑब्वियसली क्या कर रही होती है कि वो उसकी एक लिमिटेशन है। सो कस्टमर जो वो कुछ ज्यादा चाह रहा होता है, वो जब वो ज्यादा डिमांड कर रहा होता है। सो ये जो गैप है, ये जो स्ट्रेस है,
ये ऑब्वियसली कस्टमर ओरिएंटेशन से रोकती है। कस्टमर ओरिएंटेड में तो हर चीज आप कस्टमर के अकॉर्डिंगली करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर सम लैकिंग्स, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस क्लाइंट ये डिलेमा या ये जो वो बैरियर या आप कह लें कि हर्डल जो वो क्रिएट होती है। इसी तरह से देयर इज आल्सो रोल ऑफ स्ट्रेस बिटवीन पर्सन वर्सेस रोल। This conflict is between the what job requires and implies own personality and beliefs. Means you can say कि कंपनी की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जॉब क्या रिक्वायर कर रही है, और जो इटसेल्फ इम्प्लाई की पर्सनल जो पर्सनालिटी है उसके जो बिलीव्स हैं वो डिफरेंट है। तो दिस वुड बी द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाई एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है कि इम्प्लाई और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फर्क था। ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज बेसिकली द जॉब रिक्वायरमेंट एंड इम्प्लाइज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इम्प्लाई और ऑर्गेनाइजेशन, इसके बीच में जो फर्क होगा उसको बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंस्टॉल द प्रोफेशनलिज्म इन फ्रंट लाइन स्टाफ को, उनको जो वो ऑब्वियसली प्रोफेशनलिज्म उनको सिखानी भी चाहिए, उनको ट्रेन भी करना चाहिए ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स जो वो ना आए। then there are also some problems between clients के कस्टमर और कस्टमर के बीच में भी जो वो डिफरेंस आ सकता है कि ऑब्वियसली देयर इज कस्टमर ए, देयर इज कस्टमर बी, दोनों की डिजायर्स या डिमांड्स जो वो डिफरेंट है, डिफरेंट जो वो डिमांड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा दिस वुड बी द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट वर्सेस क्लाइंट, यानी दीज आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कस्टमर्स that demand service staff in intervention के obviously हर तरह का कस्टमर जो वो होता है वो obviously आपके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज नहीं उसको जो वो देखना होता है। तो ये भी स्ट्रेस रोल जो वो obviously फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज के ऊपर ही है। so these were some differences। एक टर्म जो वो इमोशनल लेबर की, ये सबसे पहले हॉशचाइल्ड ने यूज की थी। ये एक बुक लिखी गई थी द मैनेज्ड हार्ट। इस बुक के अंदर फर्स्ट टाइम ये जो वो टर्म यूज की गई थी। दिस इज बेसिकली द एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग सोशली डिजायर्ड इमोशंस ड्यूरिंग सर्विस ट्रांजैक्शन। कि जो सोशली डिजायर्ड, जैसे आप नॉर्मली जब आप किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपके साथ जो वो एज अ गेस्ट या एज अ क्लाइंट ट्रीट कर रहा होता है, आपसे जो वो ग्रीटिंग्स शेयर कर रहा होता है या वार्मली वेलकम कर रहा होता है। तो दीज आर बेसिकली सोशली डिजायर्ड इमोशंस कि आपकी सोसाइटी जो चाहती है वो वाले इमोशंस या वो वाले गेस्चर्स या वो वाले पोस्चर्स जो एक कस्टमर चाह रहा है या जो सोसाइटी चाह रही है, वो जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो दैट वुड लीड टुवर्ड इमोशनल लेबर। ठीक है। सो performing emotional labor in response to the societies or management display rules can be stressful। obviously ये भी एक stressful हो सकता है कि आप obviously artificially ये सारा कुछ create कर रहे होते हैं। एक्चुअली आपकी जो वो पीछे घर में क्या प्रॉब्लम है या आपकी जो वो क्या इश्यूज हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेदर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विस, तो आपको जो वो एक स्माइलिंग फेस के साथ आप कस्टमर को जो वो ट्रीट करेंगे या उसको जो वो आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। तो ये क्या है कि these are basically इमोशनल लेबर। तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ स्ट्रेसफुल टास्क कि आप जब आर्टिफिशियली उस रोल के अंदर आते हैं या आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली दिस वुड लीड टुवर्ड स्ट्रेसफुल। obviously these problems can overcome with good HR practice, क्योंकि ये जो आपका पीपल पी है इसका ताल्लुक आपकी एचआर के साथ है, ह्यूमन रिसोर्स के साथ है। कि अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जैसे आपकी सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, देन ट्रेनिंग है, काउंसलिंग है, स्ट्रेटजीज हैं टू एलिवेट द स्ट्रेस, आप जो वो अगर ये प्रोसेसेस अच्छे कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, काउंसलिंग, देन परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल, जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं अगर वो अच्छी होंगी, अगर आपकी स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, तो ऑब्वियसली दीज वुड एलिवेट द स्ट्रेस फैक्टर। सो आज के लेक्चर में हम बेसिकली यही बात कर रहे थे कि जो आपकी पीपल पी है वो कैसे सर्विस के लिए एडवांटेज क्रिएट कर सकती है, आप कैसे जो वो कंपैटिटर से जो वो यूनिकनेस क्रिएट कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं।
ये आपका पीपल पी को अगर आप अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे तो दिस मे क्रिएट द सर्विस एडवांटेज, जिसके अंदर हमने बात की कि सर्विस एम्प्लॉयज आर बेसिकली क्रूशियली इंपॉर्टेंट। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके एम्प्लॉयज हैं। देन इसी तरह से ये जो इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने बात की कि obviously these are the core part of your product, these are the service firm, these are the brand, these affect sales, these affect customer loyalty, these affect productivity। तो इसलिए फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज की इंपॉर्टेंस है। देन हमने बात की कि ये जो फ्रंट लाइन इंपॉर्टेंस है ये कैसे कस्टमर लॉयल्टी जनरेट करते हैं। ऑब्वियसली दे आर एंटिसिपेटिंग द कस्टमर नीड्स, देन दे आर कस्टमाइजिंग सर्विस। कस्टमाइजिंग का मतलब होता है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को जब आप जो वो सर्व करते हैं, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर कस्टमाइजिंग सर्विस डिलीवरी। देन बिल्डिंग पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप, आप पर्सनल रिलेशनशिप इवन जो डेवलप कर रहे होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस में क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी एंड कंपैटिटिव एडवांटेज एज वेल। सो इवन इन योर लो कॉन्टेक्ट सर्विसेज फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज की जो वो इंपॉर्टेंस होती है। देन हमने फैक्टर्स की बात की विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिफिकल्टी ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स, जैसे बाउंड्री स्पेनिंग रोल्स हैं। इसी तरह से ये रोल की हमने बात की कि कौन कौन से स्ट्रेसफुल रोल्स हैं फॉर द फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस क्लाइंट्स, देन पर्सन वर्सेस रोल्स, देन क्लाइंट वर्सेस क्लाइंट, और फिर हमने इमोशनल लेबर की एग्जांपल ली। सो थैंक यू सो मच जी।